हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम लक्षण देखनी चाहिए, कुष्ठ रोग का पहचान क्या है, इलाज क्या है, इसके लिए हम आज का खास वीडियो बनाए हैं। कुष्ठ रोग को अक्सर लोग पूछता है कि पूर्व जन्म का कोई पाप होगा इसलिए हो गया है। भगवान न करे कि किसी को भी भूल कर भी कुष्ठ रोग की बीमारी लग जाए, लेकिन लग भी जाए तो ये क्या पूर्व जन्म की बीमारी आपको लगता है? यदि पूर्व जन्म का दोष रहता या कोई आपका कर्म जो खराब है, कर्तव्य जो खराब रहता है, कोई पाप किए हुए हैं, तो ऐसे समाज में लोग समझते हैं कि कोई पाप किया होगा इसलिए कुष्ठ रोग होता है, तो ऐसी बात नहीं है। यदि पाप के कारण यदि किसी को कुछ हो जाए तो उसे दवा से कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। ये बीमारी है इसलिए इसको ठीक कर पाते हैं हम लोग। तो जो भी बीमारी है बीमारी के अंतर्गत आता है तब जाकर के ठीक होता है। यदि पाप का प्रतिफल रहता तो ठीक होता ही नहीं। उसमें भी आपके लापरवाही के कारण भी ये बीमारी हो जाता है। कुष्ठ रोग की बहुत चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं जानता है, जानने की कोशिश भी आप नहीं करते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल साधारण बीमारी की तरह है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इसलिए अपना ये जो बीमारी है काफ़ी आगे बढ़ जाता है, फैल जाता है और आपको दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप्ट करने की क्षमता भी रखता है। यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो कुछ भी नहीं करें, इधर उधर के बात पर न जाएं। इसका सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो पहचान हम बता देते हैं, चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना, कहीं पर भी चमड़ा यदि सुन्न हो जाए तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। शरीर में कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा मोटा होने लगेगा, ये भी पहचान है। जहाँ पर शरीर के किसी हिस्से में यदि चमड़ा जहाँ सुन्न हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा। यदि चेहरे के हिस्से में यदि दाढ़ी पर यदि चेहरे के हिस्से में यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण आ गया, सुन्न होने लगा, तो ये गाल का जो दाढ़ी का बाल है ये धीरे धीरे झड़ जाएगा। यानी जहाँ आपको सुन्न होता है उसी जगह आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, बाकी जगह पर नहीं होता है। तो सुनापन इसका पहचान है। कहीं पर भी जाइएगा, यहाँ लोकल में कहीं दिखा रहे हैं या कहीं अपने शहर में या कोई बड़े अस्पताल एम्स में दिखा रहे हैं या अमेरिका में दिखा रहे हैं, शून्य के आधार पर ही तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। तो इसके लिए आप चमड़ा यदि कहीं का भी मोटा होने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आप पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो चमड़ा यहाँ पर सुन्न रहता है, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। और इसका दूसरा पहचान क्या है? आप अपना केहूनी निकाल लीजिए और इसको ठोकना शुरू कीजिए, मारना शुरू करिए। इस पर आपको मारने ठोकने से तीव्र गति का झटका लगेगा, बिजली की तरह, करंट की तरह झटका लगेगा। तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सुई चुभने जैसा मालूम होगा, सुई लगेगा कि बदन में सुई चुभ रहा है, सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा। तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। धूप में निकलेंगे, धूप में, कड़े धूप में, तो आपको धूप बर्दाश्त भी नहीं होगा। जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगे शरीर,
यानी चमड़ा आपका लगेगा बुढ़ा हो गया, लग रहा है कितना दिन के आप हो गए, तो ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। और हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगे, ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगे, ये भी कुष्ठ रोग का ही पहचान है। नाखून धीरे धीरे आपका मोटा होने लगे, खराब होने लगे, तो ये भी कुष्ठ रोग का ही पहचान है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, वहाँ वहाँ आपका घाव बनने लगता है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, गाल के त्वचा को मोटा कर सकता है। मोटा चमड़ा काला हो जाए या चकते चकते लाल लाल चकते निकले, बुखार हो और शरीर में दाने दाने निकले। कई लोग इसको डेप्सोन ले लेकर खा कर काम चलाते हैं, लेकिन डेप्सोन से केवल कुछ दिनों के लिए आराम रहता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। आप MDT खाएं, डेप्सोन खाएं, कुछ भी खाएं, ये जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये इसको ठीक करने के लिए कई सारे ऐसे भी रोगी मिलते हैं जो कि बोलते हैं सर हमने MDT भी खा लिया है, आयुर्वेदिक दवा खा लिया, होम्योपैथिक दवा खा लिया, सब हमने यूज कर लिया, उसके बाद भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो देखिए, ये दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है, अनुभव से ठीक होता है। कोई भी बात हम पूरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम बताते हैं, और इस बीमारी पर हमने काफ़ी रिसर्च किया, तब जाकर के हम बीमारी को ठीक कर पाते हैं। अभी कईयों की संख्या में आपको हम उदाहरण दे देंगे कि बीमारी जड़ से समाप्त हो चुका है, उनकी दवा भी हम बंद कर चुके हैं। शरीर में सूजन और दर्द रहना भी ये कुष्ठ रोग का पहचान है। शरीर में दर्द रहने लगेगा, सूजन रहने लगेगा, और ये दवा लेने से MDT पूरा शरीर काला होने लगता है, आँखों से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस इसका साइड इफेक्ट है, और पूरा शरीर तो काला करेगा ही। और भूख की कमी, लगातार वजन का घटना कुष्ठ रोग का प्रतीक हो सकता है। और ये आँख जो है, ये पलक है, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। क्या होगा? पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। तो कुष्ठ रोग का ये सारा पहचान रहता है। आँख की रोशनी आपका धीरे धीरे कम होता है, और ये बाल भी इसमें झड़ जाएगा, केस भी आपको झड़ने का खतरा रहता है। तो कुष्ठ रोगी को आप जब पैर में यदि चप्पल पहन रहे हैं तो चप्पल ही फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। इस बीमारी के कारण आपको यानी दिमागी हालत अच्छा नहीं रहता, पागल के जैसा हो सकते हैं, और स्मरण शक्ति, मेमोरी भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। तो इसमें और नपुंसक होने का खतरा रहता है, यानी बाल बच्चे भी आपसे नहीं होंगे। यदि कुष्ठ रोग का मरीज हैं आप, तो आपको साथ में स्वप्न दोष का भी शिकायत होना, गिल्टी दिखाई देना भी संभव रहता है। तो पूरा शरीर इसमें काला पड़ सकता है। और कुष्ठ रोग ये आपके पाप के कारण नहीं, पूर्व जन्म के पाप के कारण नहीं, किसी भी प्रकार के पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि बीमारी है तभी जाकर के ठीक होता है। तो इस बीमारी में आप इस पर से उस पर दिखाई देने वाला ही पियर्स, ये साबुन आपको आसानी से मिल जाए, इस टाइप का साबुन लगाना चाहिए, ग्लिसरीन युक्त हो, कोई भी साबुन न लगाएं, इसमें अच्छी क्वालिटी का साबुन लगानी चाहिए। यदि बीमारी आपको आगे बढ़ रहा है तो तत्काल उसे रोकथाम के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कितना कठिन काम है, दवाओं का चुनाव करना बहुत ही कठिन काम रहता है। तो आप हमारे नंबर पर यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, न तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन दवा कैसे मंगाएंगे बिना गए क्लिनिक पर। तो आज ज़माना बदल चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करिए। जब हमको व्हाट्सएप आप करते हैं, अपना वीडियो बना के डालते हैं, चेहरा को छिपा करके वीडियो डाल सकते हैं, और चमड़ा का जो फोटो भेजते हैं उससे हमको मालूम चल जाता है कि क्या क्या दिक्कत है। आपसे बातचीत भी हम कर लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, तब आपके पते पर हम दवा को सेंड कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि दवा पता देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब अकाउंट में पैसा जब डालते हैं तो वो आ जाता है, तो आपको दवा भेजने पर क्यों नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और कुष्ठ रोगी का भला पैसा लेकर क्या कोई दवा ना दे, ऐसा कौन करेगा जी। एक दिन का काम थोड़े है, एक दिन में पैसा कोई ले ले या दवा उसको ना दे, ऐसा बिल्कुल रोगी को नहीं सोचनी चाहिए। तो पूरा शरीर आपका इस बीमारी के कारण आपका खराब हो सकता है। तो नाखून खराब होने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। जहाँ चमड़ा सुन्न है वो सुन्न ही नहीं रहेगा और सुनापन बढ़ते जाएगा, और सुनापन बढ़ने के साथ वहाँ पर धीरे धीरे घाव बनने लगता है, और शरीर का रंग जो है धीरे धीरे इतना खराब लगने लगता है कि आपको अपना ही शरीर आपको देखने का मन नहीं करेगा। दूसरे व्यक्ति भी देखेंगे तो जरूर आपको टोकने लगे हो क्या गया है। तो इसमें ये सारा चीज़ रहता है। तो भूख का कमी, कई लोगों का पेट खराब अक्सर रहता है, ये भी होते देखा गया है। तो इस वीडियो को शॉर्ट में हम रखना चाहे हैं, चाहे आपकी शॉर्ट में रहे। यदि आपको परमानेंट यानी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर तो नोट करनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर तो आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यदि नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में बहुत सारे बात होता है, क्यों हुआ कैसे हुआ। तो आज का थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाए हैं और इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो जाता है, आज छोटा वीडियो बनाए हैं, आपको लगभग 13 मिनट का। कमेंट में लिखिएगा कि बड़ा वीडियो पसंद है कि छोटा वीडियो पसंद है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।